तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के नेक्स्ट क्लास लेकर आ चुके हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं तो नए विद्यार्थी को हम बता दें कि मेरा हिंदी क्लास पूरा समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने हिंदी का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, आप लोग जाकर हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी का प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है, हिंदी वाले पे क्लिक करना है और एक एक कर करके सभी क्लास को आपको देख लेना है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आस्तिक का विलोम है, बताइए। आस्तिक का विलोम है, सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ जाएंगे। 95 70 64 25 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप, तो सभी बहना जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, आस्तिक का विलोम है, सही जवाब होगा नास्तिक। आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। चलिए उल्टा शब्द, आयात का विलोम है, बताइए। आयात का विलोम है, हम लोग कहते हैं ना आयात मतलब निर्यात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि पारामेडिकल धमाका ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, महा धमाका ऑफर चल रहे हैं। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश यानी पारामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 9570642512 95 70 64 25 पर आप लोग व्हाट्सएप करके नोट्स को खरीद सकते हैं। 99 रुपया लगेगा। ऑल सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, पारामेडिकल के ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों का नोट्स मिलेगा मात्र 99 रुपये में। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है और नोट्स में 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और साथ में थ्योरी भी दिया गया है। तो देर मत करिए, अभी व्हाट्सएप करिए और नोट्स को खरीदिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि, धरा और क्या क्या बोलते हैं, है ना, पृथ्वी, बहुत सारा पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ निर्देश है, कुछ निर्देश को पहले पढ़ना होगा हमें, फिर क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको देने होंगे। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, किसी का मैसेज है नोट्स का। हाँ, नोट्स सभी लोग ले लेंगे, जो लोग नहीं लिए अपनी सिलेक्शन चाहते हैं तो सभी विषय का नोट्स ले लेंगे। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजिए सर, मिल गया, सभी विषय का है, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न को निर्देश दिया गया है कि 4 नंबर से लेके 7 नंबर के निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन किए दिए गए विकल्पों में से करें। ठीक है, बताइएगा अब। 4 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया, बताइए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया, मतलब क्या किया, प्रतिघात हो जाएगा। ठीक है, प्रतिघात। चलिए 4 वाक्य दिए गए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। कमर टूटना, कमर तोड़ना, कमर कसना, कमर सीधी करना, बताइए सही जवाब कमर कसना। अब परीक्षा आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, कमर कसना होगा और परीक्षा के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी सिलेक्शन पैरामेडिकल में होगा इस वर्ष। तो परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है, कमर कसना। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर।
6 नंबर है सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। बताइए, सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। एक आंख ना भाना, एक आंख से देखना, आंखें चार होना, आंखें बिछाना, मतलब महापुरुष लोग एक आंख से देखते हैं सभी को। ठीक है, एक आंख से देखने का मतलब कि सभी को एक समान नजर से देखते हैं, सबको एक नजरों से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। बताइए, जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा, 7 का डी हो जाएगा जिजीविषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। 14 अग्नि, वीर, भक्त। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 14, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। वचन, व्याकरण, फुग्गी या घुड़सवार। बताइए, सही जवाब ऑप्शन सी फुनगी, याद रखिएगा फुनगी। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। फुनगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, दाल रोटी में कौन सा समास है। बताइए, दाल रोटी में कौन सा समास है, बता दीजिए। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। बताइए, दाल रोटी में कौन सा समास है। सही जवाब ऑप्शन बी द्वंद्व समास, याद रखिएगा। आपके परीक्षा में समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विपरीतार्थक से भी पूछे जाते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को, इन सब चैप्टर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुहावरा से, अनेकार्थिक शब्द से, इन सब अनुच्छेद बनाने के लिए, अनुच्छेद कर रहे हैं, विपरीतार्थक शब्द, ये सब कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, फिर संधि विच्छेद ये सब पूछा जाता है, जो कि मैंने करवा दिया। आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सभी क्लास को कर लीजिए, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन रहता है 5-5 मार्क्स का, यानी 75 मार्क्स का कुल होता है। और इसमें आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 12 से 13 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसकी गारंटी रखिए। हिंदी ऐसा विषय है, बहुत ही आसान विषय होता है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए कम से कम आपको हिंदी तो बढ़िया करना पड़ेगा। हिंदी हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, क्योंकि मैथ में भी कुछ गलतियां आप लोग कर देते हैं। लड़की लोग ज़्यादातर कमजोर होती है थोड़ा मैथ में। ठीक है, सबको नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ लड़कियां बोलेंगे हम बहुत तेज है पढ़े में, तो सबके नहीं बोल रहे हैं। इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट ज़्यादातर बिहार के कमजोर होते हैं, तो आप लोगों को उन विषय पर कमांड बनाना होगा जिसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में हर कोई थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो 15 में से 12 स्कोर कर लेगा। 12 मतलब 60 स्कोर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, दाल रोटी में कौन सा समास है। सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द है। विलोमार्थी मतलब उल्टा शब्द। ठीक है, विलोमार्थी शब्द बोल रहा है, सही जवाब हो जाएगा सी तिरोभाव, याद रखिएगा तिरोभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। बताइए, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिवादी, याद रखिएगा प्रतिवादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उनार्थक है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है। बताइए, लंगोटी, हनुमान, दिन, सांगे। बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लंगोटी, याद रखिएगा ऑप्शन ए लंगोटी। कौन सा शब्द उनार्थक है। लंगोटी, लंगोटिया यार बानी हम तोहार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। समझिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा VVI। बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी वल्लभ, याद रखिएगा वल्लभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। बताइए, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा आवट। सजावट से में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय। बताइए,
सही जवाब हो जाएगा आवट, सजावट, आवट, आवट, आवट। ठीक है, प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करिए। उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय माने पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे। देखिए समझा रहे हैं, जैसे इसमें सजावट है, सजावट मतलब पीछे देखना है, स जा अव अट। तब बोलिए इसको दो बार, सजावट, सजावट, आवट, सजावट, आवट, सजावट, सजावट, आवट। मतलब ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है जो पीछे बोलने में आ रहा है। इसमें आगे प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करिए। प्रत्यक्ष, 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 प्रत्यक्ष। बोलिए जो आगे, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर है, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है बताइए। सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा बाबू? सही हो जाएगा ओठ से। ओठ ठेक रहा है कि नहीं ठेक रहा है? बोलिए, ओठ ठेक रहा है कि नहीं ठेक रहा है? ओठ ठेक रहा है ना जी, दो ओठ है, दोनों ठेक रहा है, तो ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए प फ। ठीक है, कॉल आ गया किन्हीं का। हाँ हेलो, क्या हेलो? हाँ हेलो, हम आदित्य मैम बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। आप यहाँ ना थे, क्या बोले? ना समझ पा रहे क्या बोल रहे आप? मतलब बक कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन भाषा में बोल रहा है कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में ना आ रहा है, अपने बतिया रहे, अपने सुन रहे हैं। मुनिंदर का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है पैरामेडिकल में, याद रखिएगा। संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। मुनिंदर, मुनिंदर का हो जाएगा मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, हलवाई का स्त्रीलिंग है, हलवाई का स्त्रीलिंग। हलवाई का हो जाएगा हलवाइन, हलवाई का हो जाएगा हलवाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए बताइए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें बताइए। हम पहले एक ट्रिक्स बताए थे ना, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब महिला लोग, महिला लोग कमजोर होती है, दिल के कमजोर होती है, किसी पे दिल हार जाती है, इसलिए देखिए कमजोर कौन है इसमें बताइए। 21 का सही जवाब हो जाएगा सांसद, सांसद। देखिए संविधान महिला लोग बना सकती है, संविधान उतना लूरे नहीं है। संगठन महिला लोग नहीं बना सकती है। सिंदूर, सिंदूर तो किनके नाम का लगता है, मतलब पुरुष के नाम का, तो ये भी नहीं होगा। संसद, संसद में महिला लोग बैठेगी ना तो बक 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 करेगी, वो खाली बक बक करेगी बस, इसलिए संसद में कमजोर पड़ जाती है महिला लोग। संसद सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, लिफाफा शब्द है बताइए। लिफाफा शब्द है अरबी का, फारसी का, हिंदी का, संस्कृत का बताइए। क्या हो जाएगा बताइए बाबू। लिफाफा शब्द है, सही जवाब ऑप्शन है अरबी का, याद रखिएगा अरबी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा व्यंजन संधि, याद रखिएगा व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लापता होना, लापता होना, लापता होना। चलिए नेक्स्ट, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। 25 है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है बता दीजिए। अनुलोम, अवनति, अंधकार, प्राचीन। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंधकार, याद रखिएगा अंधकार। चलिए नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन डी छ और त्र, छ और त्र है जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। चलिए 27 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए, क्या होगा बता दीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है बता दीजिए। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दिग्गु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि, बता दीजिए।
घर आंगन किस समास का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट है 29, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन क्या होगा बताइए? साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन क्या होगा? एक वचन बहुवचन पढ़े हैं ना, बताइए। 29 का सही जवाब साड़िया। साड़ी के हो जाएगा साड़िया, है ना। नारी के हो जाएगा नारिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बताइए। मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बलदायक निपात। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? रुको रुको सभी लोग रुको। बलदायक निपात। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जो भी करना है खुद के दम पे करना है, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती है, दुनिया याद रखती है। चलिए तो सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे भाई बहनों, अब किस लिए देर कर रहे हो? सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन नोट्स खरीदिए। 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है। अगर आप भी इस वर्ष पारा मेडिकल में सिलेक्शन चाहते हैं तो महा धमाका ऑफर चल रहा है, देरी मत करिए। मात्र 99 रुपया, 99 रुपया में पारा मेडिकल के सभी विषय का नोट्स मिल रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ओए ओए सुनिए, कहां जा रहे हैं? 99 रुपया लग रहा है। 99 रुपया अगर आप लोग चोरी भी करके मम्मी पापा के धोकड़ी में से भी निकाल के ले लेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए चोरी करना कोई अपराध नहीं है। तो चोरी कर सकते हैं, चोरी करिए 99 रुपया, और हमको फोन पे करके ऑनलाइन पेमेंट करके नोट्स खरीद लीजिए। सफलता की पूरी तैयारी है, आपकी सिलेक्शन की पूरी तैयारी है। तो चलिए, जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं नोट्स खरीद लीजिएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद लीजिएगा। और जो नहीं खरीदे हैं पढ़िए यहीं पे यूट्यूब पे, सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात, और ना हो तो भी अच्छी बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।